आज हम चल रहे हैं मुख्य तौर पर अपने पड़ोसी, अपने में से निकले हुए देश की राजनीतिक स्थितियों को समझने, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम राजनीति के विद्यार्थी हैं और राजनीति एक देश पर कितना प्रभाव रखती है इस चीज से आप बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। आज हम चल रहे हैं अपने पड़ोसी पाकिस्तान को समझने और वहां लोकतंत्र को समझने और वहां के लोकतंत्र में सेना का क्या योगदान है, इस चीज को हम चल रहे हैं बखूबी समझने। आप सब जानते हैं पाकिस्तान और भारत एक समय में आजाद हुए। आजाद क्या, हम आजाद हुए वो बना है, हम आजाद हुए वो बना है, ठीक है, ये याद रखना है। भारत आजाद हुआ है, पाकिस्तान बना है। पाकिस्तान आजाद नहीं हुआ है, ये गलतफहमी कभी नहीं रखनी कि पाकिस्तान आजाद हुआ है। 15 अगस्त 1947 वो रात होती है जिस दिन एशिया में दो देशों का उदय होता है, एक होता है भारत, एक होता है पाकिस्तान। भारत तय करता है किस रास्ते पे चलने का, लोकतंत्र के रास्ते पे चलने का। लोकतंत्र, हम डिसाइड करते हैं कि हम लोकतांत्रिक रास्ता अनुसरित करेंगे और अपने देश को लोकतंत्र के रास्ते पर लेकर चलेंगे। यह हमने निर्धारित कर रखा था, हमने अपने संविधान के निर्माण में ये बातें निर्धारित कर रखी थी। कितनी भी समस्याएं आई फिर भी हमने लोकतंत्र का रास्ता नहीं छोड़ा। हमने 1952 में इलेक्शन करवाए और पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन किया और जो 15 अगस्त 1947 से लेकर 1952 तक जिस सरकार ने इस देश का शासन संभाला है उस सरकार को हम क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं, अंतरिम सरकार। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं होता। पाकिस्तान में मोहम्मद अली जिन्ना, द फाउंडर ऑफ द पाकिस्तान, उनकी मृत्यु के बाद उस देश की बदहाली प्रारंभ हो जाती है। वो देश बर्बादी की गर्द में चला जाता है, उस देश में सत्ता का कलह प्रारंभ हो जाता है। कहते हैं ना, आप दूसरों के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढे में खुद ब खुद आप गिर जाओगे। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने छल कपट सब करके पाकिस्तान का निर्माण करा और छल करके कश्मीर भी हड़पने का प्रयास किया, लेकिन वो छल उन्हीं पे छल गया और वो 9 महीने बाद निपट जाते हैं, धरती छोड़कर चले जाते हैं, बस कायदे आजम बन जाते हैं, लेकिन उस देश का वो सुख कभी नहीं भोग पाते जिस देश को उन्होंने बनवाया था। आज भी आप देख लो, पाकिस्तान बर्बादी की गर्द में है। क्यों? क्योंकि उसका निर्माण ही एक गलत आधार पर हुआ है और वहां पर सबसे ज्यादा डोमिनेंस वहां की सेना का है, क्योंकि सेना के दम पर ही उस देश को आजाद रखा गया है और किसी के दम पर नहीं। समझ में आई बात? तो वहां चल रहे हैं सेना और वहां के राजनेताओं की स्थितियों को समझने। ऐसी कौन से वो कारण हैं जिनके कारण पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो पा रहा, वो कौन सी समस्याएं हैं जिनसे पाकिस्तान जूझ रहा है, ये सारी चीजें हम चल रहे हैं विस्तार पूर्वक अपनी किताब के माध्यम से समझने। और राजनीति अगर आप नहीं समझ रहे तो आप कुछ नहीं समझ रहे हैं। सबसे बेहतरीन विषय अगर दुनिया में कोई है तो वह है पॉलिटिकल साइंस, और अगर इस साइंस को आपने नहीं पढ़ा तो आप वास्तविक साइंस को पढ़ लेंगे लेकिन इस दुनिया में सरवाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरवाइव करने के लिए आपको पॉलिटिकल साइंस आनी बहुत जरूरी है। समझ में आई बात? तो चलिए पढ़ते हैं और समझते हैं। पाकिस्तान में पहले संविधान के बनने के बाद देश के शासन की बागडोर जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ले ली और जल्द ही अपना निर्वाचन भी करा लिया। पाकिस्तान में पहला संविधान, पाकिस्तान में बतेरे संविधान बन चुके हैं, वहां संविधान की कोई इज्जत नहीं होती। तो पहला शासक कौन बना? अयूब खान। कौन है अयूब खान? जनरल अयूब खान। अब जनरल है तो इसका मतलब उनका संबंध किससे है? वहां की सेना से। सेना का सर्वोच्च अधिकारी है जनरल अयूब खान। वो मोहम्मद अली जिन्ना की मृत्यु के बाद देश की कमान को अपने हाथ में ले लेते हैं। आगे सुनो क्या होता है। उनके शासन के खिलाफ जनता का गुस्सा भड़का और ऐसे में उन्हें अपना पद छोड़ना पड़ा। इससे एक बार फिर सैनिक शासन का रास्ता साफ हुआ और जनरल याहिया खान ने शासन की बागडोर संभाली। फिर जनरल, पहले भी जनरल, फिर जनरल, फिर आ गए जनरल बाबू। मतलब आप ये समझिए
पाकिस्तान जिस दिन से आजाद हुआ उस दिन से उसकी राजनीति पर प्रमुख तौर पर वहां उसकी सेना का ही वर्चस्व रहा है, उसकी सेना का ही वर्चस्व रहा है। आप ये जान, पहली लोकतांत्रिक सरकार के लिए चुनाव 1971 में होगा पाकिस्तान में, पहली लोकतांत्रिक सरकार। और हमने इतने समय काल में कितनी सरकारें बदल दी है लोकतंत्र के आधार पर? 1952 से लेकर 1957, 1957 से लेकर 1962, 1962 से लेकर 1967, 1967, 1967 से लेकर 1971 तक रहती है, ठीक है, ये बीच में गिर जाती है सरकार। तो हमने 1 2 3 4 लोकतांत्रिक शासन, 4 लोकतांत्रिक सरकारों का शासन देख लिया है हमने। लोकतंत्र के रास्ते पर 20 साल का समय काट लिया है। लेकिन यहां पाकिस्तान में तो सेना के नियंत्रण में पूरा देश है। और मैं आपको बता देता हूं, जो देश सेना के अनुसार चलता है उस देश का सिर्फ एक ही मोटिव रहता है, अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना और अपने दुश्मन के खिलाफ हमेशा युद्ध की तैयारियां करना, और उसका कोई मोटिव नहीं रहता। क्योंकि सेना जिस काम के लिए बनी है वो वही काम करती है, वो राजनीति करने के लिए नहीं बनी है। सेना का काम है सीमाओं को सुरक्षित करना, और वो यही सबसे बड़ी दिक्कत है पाकिस्तान की। क्योंकि पाकिस्तान की सेना ने पाकिस्तान की जनता को यह विश्वास दिला दिया है कि अगर हम लोग सत्ता में नहीं रहेंगे तो ये जो नेता है ना, ये पाकिस्तान को भारत को बेच देंगे, और पाकिस्तान की सेना का इसी में फायदा है। क्योंकि भाई जब खतरा रहेगा तभी तो सेना को फंड मिलेगा ना। फंड कब मिलेगा? सेना के लिए नए हथियार तब खरीदे जाएंगे जब दुश्मन होगा, और जब तक दुश्मनी नहीं दिखाओगे आप, तब तक किस बात का फंड, किस बात का पैसा, किस लिए दें हम आपको फंड? बताओ मुझे, क्यों दूंगा आपको फंड? तो आपको दुश्मन दिखाना बहुत जरूरी है जिससे कि आपको फंड मिलता रहे। तो सारा खेल पैसे का है। पाकिस्तानी सेना चाहती है कि उसे ज्यादा से ज्यादा पैसा मिले, और पैसा किसके हाथ में होता है? पॉलिटिक्स के हाथ में। इसीलिए उन्होंने खुद ही पॉलिटिक्स पर अपना कब्जा कर लिया, जिससे कि उन्हें किसी के सामने कटोरा लेकर खड़ा ना होना पड़े, वो डायरेक्ट ही पैसा ले ले। इसीलिए पाकिस्तान की जनता सबसे बड़ा कारण है पाकिस्तान की बर्बादी का, मैं जो मानता हूं। क्योंकि अगर जनता चाह ले तो वो सेना को हटा सकती है, लेकिन वो चाहती नहीं है। वो उस अंधविश्वास में पड़ी हुई है कि हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और ये दुनिया के सब देशों को हरा सकती है। सबको पता है कि 65 का युद्ध भी हारा है पाकिस्तान, 71 का भी युद्ध। लेकिन पाकिस्तान में जाओ आप और पूछो तो कहते हैं हमने तो जीता है, हमसे कौन जीत सकता है, हम मुसलमान हैं। अरे तो मुसलमान हो, इंसानी तो हो, आपके भी चक्कू लगेगा तो खून ही निकलेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि आपके कुछ और निकलेगा। इतने मूर्खों वाली बात करते हैं ना कि कोई कहने की बात नहीं, इतने मूर्ख हैं। और पढ़ाया वहां कुछ नहीं जाता। तो आप ये समझिए कि 20 सालों तक, आजादी के 25 साल तक पाकिस्तान में कोई लोकतांत्रिक सरकार बनी ही नहीं। 25 साल तक कोई लोकतांत्रिक सरकार बनी ही नहीं। तो जिस देश में लोकतांत्रिक सरकार ही नहीं बनी, उस देश का विकास क्या होगा? वहां जनता के हित के बारे में क्या सोचा जाएगा? जो लोग रसूखदार होंगे उन्हीं का दबदबा होगा। हमने इस समय काल में बहुत सारे काम किए, हमने भूमि सुधार किया, हमने हरित क्रांति करी, हमने अपने उद्योग स्थापित किए, लेकिन पाकिस्तान अमेरिका की दया पर पलता रहा। अमेरिका की दया पर क्यों? क्योंकि शीत युद्ध में वो क्या बना था? उसका पोस्टमैन बना था। किसके खिलाफ? यूएसएसआर के खिलाफ उसका पोस्टमैन बना हुआ था। कहां पर? दक्षिण एशिया में। समझ रहे हैं बात? तो ये सारी की सारी राजनीति है, और इस राजनीति को समझना हम सबके लिए बहुत जरूरी है। और अगर हम इस राजनीति को नहीं समझ रहे हैं ना, तो हम विश्व राजनीति को नहीं समझ रहे हैं। आपके लिए इस राजनीति को समझना बहुत
जरूरी है, तभी आप सच में समझ पाएंगे कि दुनिया किस प्रकार से काम करती है। पाकिस्तान ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, किसी और ने नहीं। उसने भारत को अपना कट्टर दुश्मन बनाकर खुद ही अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। और पाकिस्तान में भारत को दुश्मन मानता कौन है? पाकिस्तान की सेना। क्यों मानती है? क्योंकि अगर दुश्मन खत्म तो फंड खत्म। दुश्मन कौन दिखना चाहिए? हिंदू, क्योंकि हिंदू काफिर है, वो खत्म कर देंगे हमें। और वहां की जनता इतनी मंदबुद्धि है, इतनी मंदबुद्धि है कि उन्हें राजनीति समझ ही नहीं आती कि उनकी सेना उनके साथ कितनी ज्यादा गंदी राजनीति कर रही है पैसों के लिए। उन्हें कभी समझ नहीं आता। और यह बड़े दुर्भाग्य की बात है, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। समझ में आई बात? ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझाते भी हैं, लेकिन क्या आधे से ज्यादा जनता मूर्ख है? आधे से ज्यादा जनता मूर्ख है। 70% जनता पाकिस्तान की मूर्ख है। मैं कह रहा हूं मूर्ख है तो है। उनको यह समझ ही नहीं आता कि उनकी सेना उनके साथ कितना बड़ा धोखा कर रही है। पैसे के लालच में वो देश को अमेरिका के हाथों, चीन के हाथों बेच रही है। उनको नहीं दिखता, उनको नहीं दिखता ये चीज। समझ में आई बात? तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, पाकिस्तान के लिए, हमारे लिए नहीं। समझ में आई बात? तो आजादी के 25 सालों तक तो वहां लोकतंत्र का कोई नामो निशान नहीं था। समझ लिया? आगे सुनो क्या हुआ। बोलो बोलो। याहिया खान के सैनिक शासन के दौरान पाकिस्तान को बांग्लादेश संकट का सामना करना पड़ा और 1971 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध के परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान टूटकर एक स्वतंत्र देश बना और बांग्लादेश कहलाया। आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं वो पहले पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान था। तो जब पूर्वी पाकिस्तान 1971 में टूटकर अलग हो जाता है तो पाकिस्तान दो टुकड़ों में बढ़ जाता है और एशिया में एक और देश का उदय हो जाता है। और वो कौन सा होता है? बांग्लादेश। अगला टॉपिक वही है और कल हम इसे समझेंगे बहुत अच्छे से। ठीक है, इसके बाद क्या है? इसके बाद पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचित सरकार बनी जो 1971 से 1977 तक कायम रही। 1977 में जनरल जियाउल हक ने इस सरकार को गिरा दिया। 1982 के बाद जनरल जियाउल हक को लोकतंत्र समर्थक आंदोलन का सामना करना पड़ा और 1988 में एक बार फिर बेनजीर भुट्टो के नेतृत्व में लोकतांत्रिक सरकार बनी। पाकिस्तान में इसके बाद की राजनीति बेनजीर भुट्टो की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग के आपसी होड़ के इर्द गिर्द घूमती रही। निर्वाचित लोकतंत्र की यह अवस्था 1999 तक कायम रही। 1999 में एक बार फिर सेना ने दखल दी और जनरल परवेज मुशर्रफ ने प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को हटा दिया। 2001 में परवेज मुशर्रफ ने अपना निर्वाचन राष्ट्रपति के रूप में कराया। पाकिस्तान पर सेना की हुकूमत थी। हालांकि सैनिक शासकों ने अपने शासन को लोकतांत्रिक जताने के लिए चुनाव कराए। 2008 में पाकिस्तान में लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं। 2008 से चुने गए नेता शासन कर रहे हैं, लेकिन वहां पर लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं। वहां पर वास्तविक ताकत वहां की सेना के पास है। सेना है असली ताकत पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे बड़ी ताकत है उसकी सेना। तो आप देखिए पाकिस्तान में आज तक कम से कम 5 से 7 लोकतांत्रिक सरकारें रही हैं, इससे ज्यादा नहीं रहेंगी, इससे ज्यादा नहीं रहेंगे। तो पाकिस्तान की बर्बादी में सबसे बड़ा हाथ पाकिस्तान की जनता का है, दूसरा पाकिस्तान की सेना का, और फिर तीसरा पाकिस्तान के राजनेताओं का है, चौथा वहां के अमीर लोगों का है, पढ़े लिखे लोगों का है। ठीक है, तो यह है सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान की बर्बादी का, पाकिस्तान में लोकतंत्र स्थापित ना हो पाने का। जनता है सबसे बड़ा कारण।
क्योंकि जनता सबसे बड़ी मूर्ख है वहां की। वो लोकतंत्र या अपने अधिकारों के लिए लड़ना पसंद ही नहीं करती। आप जानते हैं, सब जानते हैं कि दुनिया में इतने सारे इस्लामिक देश हैं, सिर्फ पाकिस्तान में ही आतंकवादी क्यों पैदा होते हैं? कभी ये प्रश्न आया मन में? क्यों पैदा होते हैं? सोचा है कभी? सोचो कभी कि सिर्फ एक देश पाकिस्तान ही ऐसा क्यों है जहां आतंकवादी पैदा होते हैं? क्यों? कभी सोचो तो आपको उत्तर मिल जाएगा। गरीबी, अशिक्षा, वो दो महत्वपूर्ण कारण है जिनके कारण पाकिस्तान में ही आतंकवादी पैदा होते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हद से ज्यादा गरीबी है, हद से ज्यादा गरीबी है, और पाकिस्तान में हद से ज्यादा अशिक्षा है, हद से ज्यादा झूठा ज्ञान है। पाकिस्तान में कभी इतिहास नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि इतिहास किसका पढ़ाओगे आप? आपका होगा तब तो पढ़ाओगे ना, आपका होगा तब तो पढ़ाओगे, जब आपका है ही नहीं तो पढ़ाओगे किसका? अगर आप इतिहास सही पढ़ाने लगोगे तो आपके देश के बच्चों में किसके प्रति प्रेम पैदा होगा? भारत के प्रति प्रेम पैदा होगा। और आप चाहते ही नहीं है वो, आप वो चाहते ही नहीं है। समझ में आई बात? आपका क्या इतिहास है फिर? क्या है इतिहास आपका? कुछ भी नहीं है। आपकी हैसियत क्या है? कुछ नहीं है। समझ में आई बात? आप पढ़ाओगे ही क्या? तो आपके बच्चों का विकास क्या होगा? क्या विकास होगा? आप स्कूल कॉलेजेस पे पैसा लगाते ही नहीं हो। जो आपको विदेशी फंड मिलता है वो कहां जाता है? आपकी सेना पर। और मैं आपको बता देता हूं, हथियार पर लगाया गया पैसा कभी किसी भी प्रकार का फायदा नहीं देता, कोई फायदा नहीं होता। एक गोली खरीदोगे, उसको गोली चलाने के अलावा, किसी को मारने के अलावा और कोई यूज नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? कोई यूज है उसका? कोई यूज नहीं है, कोई यूज नहीं है। अगर टाइम रहते उसको यूज नहीं करोगे तो वो भी बेकार हो जाएगी। समझ में आई बात? बंदूक खरीदोगे, बंदूक को यूज क्या कर सकते हो? बस लोगों को मारने के लिए। उसके अलावा क्या है? एज ए सिक्योरिटी दिखाने के लिए। और क्या है उसका? उससे कुछ तो होने वाला नहीं है। लेकिन एक स्कूल खोलोगे तो कितने बच्चों का भविष्य बदलोगे आप? कितने बच्चों का भविष्य बदलोगे? एक फैक्ट्री खोलोगे तो कितने लोगों को रोजगार दोगे आप? सोचो आप। तो भारत ने इन सब चीजों पर निवेश किया, भारत ने इन सब चीजों पर अपना पैसा लगाया, फैक्ट्री बनाने पर, स्कूल बनाने पर, कॉलेजेस बनाने पर। लेकिन पाकिस्तान ने पैसा कहां लगाया? हथियार बनाने पर। हथियार बनाने पर नहीं, खरीदने पर। पाकिस्तान में जो पैसा मिलता था, जो पैसा उसके देश में होता भी था, वो हथियार खरीदने पर खर्च करता था। दुश्मन कौन है? भारत। समझ में आई बात? उसने कभी भारत के साथ मित्रतापूर्ण व्यवहार करने का प्रयास ही नहीं किया। उसने मतलब पाकिस्तान की सेना ने, क्योंकि पाकिस्तान की राजनीति पर कंट्रोल किसका है? पाकिस्तान की सेना का है। यह बात याद रखना है। पाकिस्तान की सेना ही असली तौर पर पाकिस्तान में शासन को संचालित करती है। ये जो कार्टून है ना, ये जो कार्टून आप देख रहे हैं, ये इसी चीज को दिखा रहा है। ये कार्टून जो है, ये इसी चीज को परिभाषित कर रहा है कि राजनेता अगर पहले है और सेना बाद में है तो वो जीरो हो जाएगा। मतलब राजनेता की कोई हैसियत नहीं है। और अगर सेना पहले आ जाए, सेना पहले आ जाए और राजनेता बाद में है, फिर भी वैल्यू कितनी है? एक। वैल्यू कितनी है? मूलांक कितना है? एक। मतलब सेना का अपना एक अलग रुतबा है। और सेना और नेता दोनों मिल जाए तो क्या वैल्यू बन जाती है? दो। दोनों प्लस हो जाए तो, अगर दोनों एक दूसरे से हाथ मिला दे तो वैल्यू हो जाती है टू। दोनों लूटो और दोनों खाओ, पाकिस्तान को कंगला बनाओ, है ना? रैम कर गया ना ये? क्या वाह, सही है ना? पाकिस्तान को दोनों मिलकर कंगला बनाओ, वाह, सही है। पाकिस्तान में लोकतंत्र के अस्थायी ना बन पाने के कई कारण हैं। यहां सेना, धर्मगुरु और भूस्वामी अभिजातों का सामाजिक दबदबा है। इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। सबसे पहली चीज है सेना। सेना यहां पर किसी भी कीमत पर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित नहीं होने देना चाहती, क्योंकि अगर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित हो जाएगी तो भारत के साथ शांति वार्ताएं होंगी, और शांति वार्ताएं होंगी तो क्या होगा?
दुश्मनी कम होगी, दोस्ती बढ़ जाएगी और जनता में आपसी प्रेम बढ़ने लगेगा, जनता इधर से उधर जाने लगेगी। तो जब पाकिस्तान की जनता भारत आएगी, यहां देखेगी कि यहाँ का मुसलमान तो वहां से भी ज्यादा खुश है, तो उनकी आंखें खुल जाएगी। हाँ, हम कितना गलत करते हैं अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ, लेकिन यहाँ अल्पसंख्यक तो हमसे भी ज्यादा खुश है, हमसे भी ज्यादा संपन्न है। तो उनकी आंखें खुल जाएंगी, चकाचौंध खुल जाएगी कि हम कितने गलत हैं। हम अल्लाह के रास्ते पर भी नहीं चलते, फिर उन्हें अफसोस होगा कि तो हम तो अल्लाह के भी असली अनुयायी नहीं रह गए। तो फिर वो अपने ही आप में मर जाएंगे, फिर उन्हें जन्नत की हुरें नहीं मिल पाएंगी ना, अपने आप ही मर जाएंगे बेचारे। करें क्या फिर कि हिंदुस्तान का मुसलमान तो इतना खुश है, और हम ये मानते थे कि हिंदुस्तान के मुसलमान के ऊपर कितना अत्याचार हो रहा है, कितना अत्याचार हो रहा है, और हम उसी देश में यहां के हिंदुओं को मार रहे हैं, मतलब पाकिस्तान के हिंदुओं, उनके ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। आंखें खुल जाएगी ना फिर उन्हें सही धर्म समझ में आएगा कि धर्म का वास्तविक तौर पर पालन कहां हो रहा है, कौन लोग असली में धर्म के अनुसार चल रहे हैं, कौन सा देश है जो धर्म को सही ढंग से मानता है, पता चल जाएगा उनको। पर पाकिस्तान की सेना ये नहीं चाहती। पाकिस्तान की सेना चाहती है कि हमारी जनता में हिंदुस्तान के प्रति नफरत बनी रहे, नफरत बनी रहे। और नफरत बनी रहेगी तो क्या होगा, नफरत बनी रहेगी तो क्या होगा, हमारी दुकान चलती रहेगी और हमें मुनाफा होता रहेगा। पैसा ही पैसा, फिर तो पैसा ही पैसा, है ना, समझ में आई बात। तो ये है कारण, इसीलिए पाकिस्तान की सेना कभी नहीं चाहती कि वहां पर एक स्टेबल पॉलिटिकल सिचुएशन बने और एक डेमोक्रेटिक सरकार बने। समझ में आई बात। दूसरा है वहां के धर्मगुरु, धर्मगुरु जिहाद 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 जिहाद, नहीं करेंगे जिहाद तो ये दुनिया हमें फिर 72 हुरे नहीं मिलेगी, जन्नत नसीब नहीं होगी, जन्नत नसीब नहीं होगी। तो जन्नत के लिए क्या करना है, जिहाद 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 जिहाद। चलो दूसरों को मारो और जिहाद है। ये कहां का कौन सी कुरान में लिखा है कि जिहाद जिहाद करना है। पाकिस्तान में स्पेशल कुरान मिलती है, हाँ, वो धर्म गुरुओं की लिखी हुई है ना। तो उनका मोटिव है कि देश में कभी भी शांति नहीं रहनी चाहिए, और ये इसलिए करते हैं जिससे कि उनके पास भी पॉलिटिकल पावर बनी रहे। हर खेल राजनीति का है, सबका खेल किसका है, राजनीति का है। पैसा भैया पैसा। और वहां के फिर जो अभिजात वर्ग है, जो अमीर है, वो तो चाहते हैं कि कभी भी जनता को अधिकार ना मिले, जिससे कि उनके खेत कभी कम ना हो। अभी जो भूमि सुधार आपने पढ़ा ना, भारत में भी पहले भारत ही तो था, वो भी पहले तो भारत जमींदार वही थे, तो वो भी नहीं चाहते थे कि भारत के भी जमींदार नहीं चाहते थे कि भारत में भूमि सुधार हो, क्योंकि भूमि सुधार होगा तो उनकी जमीनें छीन ली जाएगी और जो असली किसान है उसको दे दिया जाएगा, उसको दे दिया जाएगा। तो पाकिस्तान में भी नहीं चाहते वो, क्योंकि पॉलिटिकल सरकार आएगी, एक स्टेबल पॉलिटिकल गवर्नमेंट आएगी, तो वो जनता के वेलफेयर के लिए काम करेगी, और जनता के वेलफेयर में ये चीज भी आती है। गरीबी दूर करनी है तो जिसके पास मास लैंड है उससे लो जमीन, और जो वास्तविक किसान है उसको दो, जिससे कि गरीबी दूर हो, है ना, ये होता है। तो भारत ने भी ये करा, भारत ने भी ये करा। पंडित नेहरू ने बहुत ही सूझबूझ के साथ भूमि सुधार किया, और उसमें सबसे बड़ा अड़चन बन रहा था कौन सा, मौलिक अधिकार, संपत्ति का मौलिक अधिकार। तो इसीलिए उसे मौलिक अधिकार से हटाया गया और उसे एक सामान्य अधिकार बना दिया गया। समझ में आई बात। तो और ये केशव नंद भारती केस इसी से संबंधित है, कभी अच्छे से इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो ये तीन लोग हैं, पाकिस्तानी सेना, धर्मगुरु और अभिजात वर्ग। कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान में एक स्टेबल डेमोक्रेटिक सरकार बने, क्योंकि अगर बन गई तो इनके मंसूबों पे क्या हो जाएगा, पानी फिर जाएगा, इनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा और इनके मंसूबे कभी पूरे नहीं हो पाएंगे। समझ में आई बात। फिर ये जिहाद 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 नहीं चिल्ला पाएंगे। समझ में आई बात। आगे सुनो,
क्या है इसके बाद? इसकी वजह से कई बार निर्वाचित सरकारों को गिराकर सैनिक शासन कायम हुआ। पाकिस्तान की भारत के साथ तानातनी रहती है, इस वजह से सेना समर्थक समूह ज्यादा मजबूत है और अक्सर ये समूह दलील देते हैं कि पाकिस्तान के राजनीतिक दलों और लोकतंत्र में खोट है। कौन देता है ये दलील? ये देता है दलील कौन? पाकिस्तान की सेना। किसको देता है दलील? पाकिस्तान की जनता को, कि हमारे लोकतंत्र में और हमारे दलों में खोट है, क्योंकि ये भारत को हमें बेच देंगे, इसलिए कदापि इनको सत्ता नहीं देनी, कदापि सत्ता इनको नहीं देनी। ये बात समझ लो। आगे सुनो। राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन तथा लोकतंत्र की धमाचौकड़ी से पाकिस्तान की सुरक्षा खतरे में पड़ेगी। इस तरह ये ताकतें सैनिक शासन को जायज ठहराती हैं। लोकतंत्र तो खैर पाकिस्तान में पूरी तरह सफल नहीं हो सका है, लेकिन इस देश में लोकतंत्र का जज्बा बहुत मजबूती के साथ कायम रहा है। पाकिस्तान में अपेक्षाकृत स्वतंत्र और साहसी प्रेस मौजूद है और वहां मानव अधिकार आंदोलन भी काफी मजबूत है। यह मैं मानूंगा कि पाकिस्तान की जो प्रेस है ना, वो भारत की प्रेस से ज्यादा स्वतंत्र है। जो इंडिपेंडेंट प्रेस है, वहां की प्रेस थोड़ी ज्यादा अच्छी है और वो अपने अधिकारों के लिए लड़ती हुई दिखाई पड़ती है। मैं वो जैसे हमारे देश का टीवी टेलीविजन है ना, उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स पत्रकार हैं, वहां के भी अच्छे हैं, और जो मानव अधिकारी लोग हैं, मतलब जो यूएन में काम करते हैं, वो भी बहुत अच्छे से पाकिस्तान के लोगों के हक की बात करते रहते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान में आंदोलन होते रहते हैं डेमोक्रेसी के लिए, और वहां के आतंकवादी फिर वहीं के लोगों पर बम बरसाते रहते हैं, वहीं की मस्जिदें तोड़ते रहते हैं। आगे सुनो। पाकिस्तान में लोकतांत्रिक शासन चले, इसके लिए कोई खास अंतरराष्ट्रीय समर्थन नहीं मिलता। अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान में लोकतांत्रिक सरकार आए, ना ही चीन का तो कोई मतलब ही नहीं है, ना अमेरिका चाहता है और ना ही ब्रिटेन चाहता है, ना फ्रांस चाहता है। दुनिया के मतलब जो ताकतवर देश है ना, वो तो चाहते ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की सेना उनके हित में काम करती है, उनके अनुसार चलती है, इसलिए वो नहीं चाहते, वो चाहते ही नहीं है। तब तो नहीं चाहता था ना, 1947 से लेकर 1991 तक तो वो कदापि नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में एक डेमोक्रेटिक सरकार बने। क्यों? क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी तो फिर क्या होगा? फिर उनके मंसूबों के अनुसार देश नहीं चल पाएगा, उनके मंसूबों के अनुसार देश नहीं चल पाएगा। और सेना है तो सेना को कौड़ी फेंको, सेना अपने अंडर, सेना अपने अंडर, कि हम तुम्हें 2 फाइटर प्लेन दे देंगे, चलो भाई 2 फाइटर प्लेन तो पाकिस्तान के लिए बल्ले बल्ले है, भारत पर हमला करने के लिए मिल गया भाई, और क्या चाहिए? समझ में आई बात? तो ये चीज है, पाकिस्तान की बर्बादी में बहुत लोगों का हाथ है, सबसे ज्यादा हाथ है पाकिस्तान की जनता, फिर उसके बाद वहां की सेना, क्योंकि जनता चाह लेना कुछ भी हो सकता है। अरे जनता ही तो है सेना में भी, कोई और थोड़ी ना है, जनता ही तो है। अगर सेना चाह ले, जनता चाह ले, तो सेना भी बदल जाएगी। सेना बदलने में कितना समय लगता है, समझ में आएगा? आगे सुनो। इस वजह से भी सेना को अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए बढ़ावा मिला है। अमेरिका तथा अन्य पश्चिमी देशों ने अपने अपने स्वार्थों से गुजरे वक्त में पाकिस्तान में सैनिक शासन को बढ़ावा दिया। इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगता है जिसे ये देश विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद कहते हैं। इन देशों को यह भी डर सताता है कि पाकिस्तान के परमाणविक हथियार कहीं इन आतंकवादी समूहों के हाथ न लग जाएं। इन बातों के मद्देनजर पाकिस्तान को ये देश पश्चिमी तथा दक्षिणी एशिया में पश्चिमी हितों का रखवाला मानते हैं। तो ये चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में कभी भी लोकतांत्रिक सरकार बने। अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए इन्होंने पाकिस्तान को बलि का बकरा बना रखा है, और जब चाहता है मन तब उसे काट देते हैं और बकरीद मना लेते हैं। समझ में आई बात? ये देश ऐसा करते हैं। कौन? पश्चिमी देश। पश्चिमी देशों का मानना है कि दक्षिण एशिया में पाकिस्तान हमारे हितों का रक्षक है। हम जब चाहेंगे पाकिस्तान को यूज करेंगे और दक्षिण एशिया में अपनी बातों को मनवाएंगे। लेकिन जब से पाकिस्तान का चीन के साथ कनेक्शन ज्यादा ही अच्छा बनने लगा है ना,
तब से अमेरिका थोड़ा सा उससे डिस्टर्ब रहने लगा है, थोड़ा उससे डिस्टर्ब रहने लगा है। समझ में आई बात? तो ये तब से थोड़ा सा चीजें बदल रही हैं। पाकिस्तान को उतना सपोर्ट नहीं करता आपका कौन, अमेरिका, जितना पहले करता था। तो ये सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान की बर्बादी के लिए और पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं कायम हो पा रहा, इसके लिए जिम्मेदार है। तो आज के लिए बस इतना ही, इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।